नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देख रहे हैं प्रेस कोर काउंसिल पर वर्ल्ड हेडलाइन का ये कार्यक्रम। आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा इलेक्शनों का इस समय शोरगुल है। और आज हमने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना है वो है रियासी विधानसभा। रियासी विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ वो जगह है जो कि माता वैष्णो देवी से काफ़ी करीब है। हालांकि माता वैष्णो देवी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, अलग विधानसभा है, लेकिन आज हम रियासी में हैं। रियासी अपने आप में एक ऐसा स्थान है जो बहुत सारी जन सुविधाओं से आज भी कहीं दूरी बनाए हुए हैं। कहने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ से चुने जाते रहे हैं और सभी ने बड़े बड़े वायदे किए हैं, लेकिन देखने में आता है कि रियासी आज भी अपने विकास के लिए कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मंगू शर्मा जी, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं वहाँ के। मंगू जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मंगू शर्मा जी? जी जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर। जरा बताइए रियासी का क्या हाल है? सर इस समय जो है देखिए, इलेक्शन का जो बिगुल जो है वो बज चुका है और रियासी के बाजार की हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस समय अपनी अपनी पार्टियां जो है वो अपने अपने ढिंढोरे जो है वो पीट रही हैं, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो मसले मसाइल हैं वो लोगों के काम सर ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी अभी तक नहीं हुए। चाहे ओके। लीडर जीते हुए हैं चाहे लीडर हारे हुए हैं, हाँ लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस समय जो ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, लेकिन इस समय डिस्ट्रिक्ट रियासी में हैं और सोशल एक्टिविटी भी है, जी। जिनका नाम राहुल जी है। और भी काफी सारे दुकानदारों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत ही ज्यादा इस समय जो है पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे आज नॉमिनेशन का जो फाइल करने का पूरा प्रक्रिया जो आज का बंद हो गया है, तो फिलहाल रियासी के बाजार में इस समय सर हमारे साथ राहुल जी हैं। मैं राहुल जी से बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा सर आपकी। जी राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे वर्ल्ड हेडलाइन चैनल पर और साथ ही JKL पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सुनाओ सुनाओ। नमस्कार सर, देखो कि अभी इलेक्शन की चारों तरफ धूमधाम हो रही है। अलग अलग पार्टियां जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ हमारे जिला में लड़ रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं। तो इस वक्त जो देखने की चारों ओर माहौल बना हुआ है इलेक्शन का, तो इसमें जो पार्टी सेंटर में बैठी हुई है तो उसका जोरदार सपोर्ट है और मुझे लगता है कि वही पार्टी आगे निकलेगी जो पीछे उनका जोरदार समर्थन है। बाकी वाले भी निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से जन सलाब देखा जाता है और ग्राउंड लेवल पे वर्क हुआ है 10 सालों में या 15 सालों में, तो उसमें लीड से जीतेगी हमारी बीजेपी, ऐसे लगता है। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, लग रहा है राहुल जी? क्या बीजेपी को यूथ जो सपोर्ट? जितने भी जनरेशन, जी जी जी, यूथ जितनी भी जनरेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, प्रोसेस है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसे ग्राउंड लेवल पे वर्क किए हुए हैं कि उनमें फुल सपोर्ट से वो लीड के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। अभी खैर ये कहना मेरे ख्याल से तो जल्दबाजी होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन आज हमने आप ही के रियासी का एक वीडियो देखा जिसमें जी जी सर, जी सर। एक बहुत पुराने पत्रकार हैं, 17-18 साल से वो पत्रकारिता से जुड़े हैं, अर्जुन जी। वो भी चुनाव मैदान में आए हैं और उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ से नेता चुन के जाते हैं वो रियासी को भूल जाते हैं। तो उसके बाद भी आप कहते हैं कि जो केंद्र में सरकार है वही अपना दबदबा बनाएगी, ऐसा क्यों? जैसे ठीक है, जैसे सर आपने बात की है कि जो जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। हमारे कुछ ग्राउंड लेवल पे ऐसे नेता उतरे गए हैं, वो जीतने के बाद भी भरपूर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको फुल सपोर्ट करेगी और ग्राउंड लेवल से वो सब कुछ वर्क करेगी। वो हमें उम्मीद है कि वो हमारा बिल्कुल काम करेगी। चलिए, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार कैसी होनी चाहिए। जी जी सर। अभी इससे पहले आपके यहाँ पे PDP और BJP की सरकार रही,
और देखो वो भी सरकारें अच्छी थी, वो सरकारें कुछ गलत सरकारें नहीं थी, लेकिन जब हमारी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी तो उनकी सरकार गिर गई थी, तो फिर गवर्नर राज जहाँ पे स्टार्ट हुआ जम्मू कश्मीर में, तो हमारे जो एमपी जितने भी थे, जितने भी एमएलए जीते हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे से, वो भी बीजेपी से ही थे, लेकिन उनका जो उनकी पावरें बिल्कुल ऐसे जीरो लेवल पे हो गई, तो उसमें हमारा जो विकास होना था हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी का, जितना भी, तो चाहे वो टाउन की हो, जहाँ वो रूरल एरिया में वो उतना विकास नहीं हो पाया, फिर भी जो डीडीसी और बीडीसी की कुछ उन्होंने बढ़ाए हुए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं 3 सवाल आपसे करना चाहता हूं राहुल जी, कि शिक्षा की क्या हालत है रियासी में, एजुकेशन का सेक्टर कैसा है रियासी के अंदर। हेलो। जी जी सर, जी सर, हाँ। जी सर। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आवाज कट रही है थोड़ी कुछ। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही, थोड़ा क्लियर, थोड़ी आवाज थोड़ी साफ आ जाए तो फिर चलेगा। हेलो। हेलो, मैं, आ रही आ रही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं जी अपनी जी। रेंज बढ़ा देता हूँ। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा की कैसी व्यवस्था है रियासी के अंदर, रियासी के अंदर अच्छा। शिक्षा की कैसी अच्छा व्यवस्था है। सर, सर क्या पूछ रहे थे आप राहुल से? मैं पूछना चाहता हूं कि इनके शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, साथ ही अच्छा रोजगार की कैसी। राहुल जी हमारे जो एंकर सर हैं वो पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ शिक्षा की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। जिस टाइम हमारे रियासी में जो है शिक्षा बहुत अच्छी है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे शिक्षा का अभी मोदी सरकार ने ऐसी उन्होंने स्कीमें चलाई हुई हैं कि जो पंच सिस्टम रखा था ऑनलाइन, उनकी हाजिरी टीचरों की लगती है, तो अच्छी सुधार आया है, और कंटिन्यू जो टीचर स्कूलों में जाते हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, महीने के 10 और 15 चक्कर लगाते थे टीचर। अभी जो टीचर बायोमेट्रिक उनकी लग रही है, तो अच्छा वो टीचिंग दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, इसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पे राजौरी सेक्टर से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि हाँ। मनरेगा में काफ़ी घपला होता है, और मनरेगा का जो पेमेंट है वो इंटीरियल में सही नहीं वितरित होता। ऐसा क्यों। किसमें घपला होता है सर? मनरेगा का जो पेमेंट है उसमें काफ़ी घपला होता है। जो मनरेगा की स्कीम थी, जो पुरानी स्कीमें थी, लेकिन वो सिस्टम उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, थोड़ा ऑफलाइन सिस्टम से वर्क किया करते थे, लेकिन अभी वो मनरेगा की सिस्टम है जो कांग्रेस के टाइम पे चलती थी, तो वो अभी भी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो डिजिटल इंडिया वर्क कर रहा है, तो उसमें सब रिपोर्ट जो होती है वो शो करनी पड़ती है, तो अभी हेरा फेरी नहीं होती है इसमें। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं आप रियासी की जनता से, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी सर, क्या बोल रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे कि रियासी की जनता से ये क्या कहना चाहते हैं, और कुछ इनका विचार हो तो हमारे चैनल पे बोल सकते हैं। राहुल जी, अगर आपका कोई विचार हो रियासी की, खास करके डिस्ट्रिक्ट रियासी की जनता से। हेलो। जो सबसे सर ने बात की है कि सबसे पहले के ऊपर बात की, और भी हर अलग अलग मुद्दों पे इन्होंने बात की। सबसे मैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही मैं बात करना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, बिकॉज हाई क्वालिफाइड वेदर डॉक्टर इंजीनियर्स, thousands of graduates and PG students are unemployment because it is a reason, high level reasons लेकिन आप where they do not लेकिन get jobs anywhere। लेकिन उनको कहीं आप भी जिस उनको जॉब सत्ता की नहीं मिल बात कर रही रहे है हैं, अभी। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सबसे ज्यादा है जहाँ पे। अभी आप जिस सत्ता की बात कर रहे हैं उसने तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि वही जीतेंगे, फिर कैसे आपको रोजगार मिलेगा। अच्छा राहुल जी, सर पूछ रहे हैं कि जो सत्ता के लिए जिनके लिए आप बोल रहे सर हैं ने तो जो उन्होंने तो क्वेश्चन किया है उसके लिए मैं उत्तरदायित्व हूँ। उन्होंने सबसे पहले मैंने यही बात की थी कि हमारी जहाँ पे सरकार बनी हुई थी और पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी हुई थी, पीडीपी ने चीफ मिनिस्टर जो थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने वहां पे रिजाइन दे दिया, तो जो हमारे एमएलए जीते हुए थे जो भी, उनकी पावरें रद्द हो गई, तो वर्क बिल्कुल विकास होना बंद हो गया था। गवर्नर राज में कुछ भी वर्क
नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी उन्होंने बीडीसी और डीडीसी ने जो काम थोड़ा बहुत किया है, जो हमारे मोदी साहब की देख रेख में काम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट जो जितनी थी वो उतना अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयज नहीं किया गया है। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ स्कीमें लॉन्च करे, जैसे वो अलग अलग मुद्रा स्कीम्स है, लोन्स है, अनएम्प्लॉयमेंट को वो वैसे भी एम्प्लॉयज कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े और आपने हमको बताया कि किस तरह से वहाँ पे जन समस्याओं की क्या हालत है, और ये भी बताया कि जो रोज़गार का मामला है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आपने कहा कि बहुत सारे युवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगू शर्मा, मैं चाहता हूं आप कुछ और लोगों से बातचीत कराएं हमारी। हाँ सर, इस समय ये देखिए हमारे स्क्रीन मोबाइल पर जो हैं ये दीपू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, ये भी रियासी के ही रहने वाले हैं। अच्छा। और जी सर, और काफी सारे लोग हैं पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन खाली ये तमाशगीर बनना इनको अच्छा लगता है। बाकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तमाशा देखने वाले कई बार तमाशा बन जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा है कि इसमें आज हम जनता के बीच में हैं और तो कोशिश देखिए हमारी सर, ये। जी चलिए, कोई बात नहीं है, जो कहना हाँ चाहते जी जी हैं, जो बात करना चाहते हैं, उनसे बात कराइए। जी जी हाँ सर, बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा मैं अभी नीचे पार्क की ओर जाता हूँ, अगर कोई भी वहां पे होगा। मैं अभी पवन शर्मा जी हैं यहाँ पे, पवन शर्मा जी के साथ भी बातचीत करने की कोशिश। नेटवर्क वहाँ कमजोर है। हेलो हेलो। पवन शर्मा जी हमारे सर जानना चाहते हैं कि रियासी के बारे में आप कुछ थोड़ा अपने विचार साझा करें। इस समय इलेक्शन का जो है बिगुल बज चुका है, तो आपकी विचारधारा क्या है, आपकी खास करके क्या संदेश होना चाहिए आप पवन शर्मा जी? अच्छा वो संदेश है रियासी में। जी। अच्छा, बीजेपी का वो सिस्टम पूरा अच्छा है, सभी बीजेपी में वोट डालेंगे। अच्छा, और आप बीजेपी के सपोर्टर हो? हाँ हाँ, सर कट्टर सर, बीजेपी मैं वाले। आपसे जानना तो चाहता हूं, सर पवन पवन शर्मा जी, पवन शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है जी आप जी, तक? आवाज अच्छी पहुंच रही है सर। तो पवन जी, आप मुझे ये बताइए कि कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार हमारी मोदी की सरकार चाहिए सर, हमारे और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारी सर हमें गांव के रहने वाले हैं, इधर मैं शॉप करता हूँ फ्रूट की, एक रेडी लगाता हूँ फ्रूट की। आपके यहाँ पे स्कूल की कैसी व्यवस्था है और स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है, ये बताइए। जी। ये रियासी में ये कह रहे हैं कि रियासी के बाजार में मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, हमें मोदी सरकार जो है वो बड़ी अच्छी है हमारे लिए, हम गांव से बिलोंग करते हैं। तो फिलहाल पवन जी का यही कहना है सर। चलिए, हाँ अच्छा, वोट सभी उसको डालेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी बात होती है, वो किस तरह से बात को तो रखते हैं, कोई बात नहीं। सर ये है हमारा सर ये हमारा रियासी का मेन बाजार है, और मैं अभी नीचे पार्क की ओर जा रहा हूँ। जैसे कोई ना कोई लाइव वहां पे आपके साथ में बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ, जो भी वहां पर जुड़ेगा हमारे साथ, हाँ हाँ, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर दुकानदार हैं। नमस्कार। और हम अपने दर्शकों को बता दें, इस समय आप जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र से सीधा लाइव ये तस्वीरें ये भी देख सर रहे हैं। हमारे रियासी टाउन के दुकानदार हैं यहाँ पे आप काफी सारे, लेकिन अभी शाम का समय है, इस समय लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करने का भी इनका टाइम जो है वो हो रहा है। और ये देखिए हमारा जो मेन बाजार है ये रियासी का, बिल्कुल रियासी का ये बिल्कुल मेन बाजार है। मैं थोड़ा सा 2 किलोमीटर ऊपर की दूरी जो है हमारी ग्राम मोड़ क्षेत्र में, वहां रहता हूँ मैं। हाँ हाँ, और यहाँ वहां से मैं नीचे आया अभी ऑटो रिक्शा से। और आप देख सकते हैं हमारा पूरा रियासी शहर जो है अभी इस समय जो है बंद का प्रोसेस, आपको पता ही है, सभी शाम शाम के समय जो दुकानें बंद करने का जो समय लेते हैं। जी। और कट गए तो
और मुझे लग रहा है कि मंगू जी से हमारा संपर्क अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, नेटवर्किंग का शायद प्रॉब्लम है और सिग्नल कई बार वीक हो जाते हैं। बहरहाल हमारी इस प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिसके सामने इलेक्शन है, जिसको सरकार बनानी है, जिसको चुनना है अपने जनप्रतिनिधि को, ताकि वो उसकी सेवा कर सके, शर्मा जी उसके कुछ बोलना चाहोगे हक हमारे एंकर और साहब दिल्ली से? हुकूकों की बात कर सके। थोड़ा सा अपना रियासी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे सर? इसीलिए तो गर्मी है सियासत की। एंकर सर, इनसे कोई अगर पूछ सकते हैं, ये बड़े दुकानदार है रियासी के, मेन ओके स्वीट शॉप ओके है। ओके सर, मैं सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहता हूं। हेलो मेरा नाम मिथुन भारती है जी। हमारी बस स्टैंड रियासी में दुकान है ओके जी। मिथुन साहब, आपके यहाँ चुनाव का अभी यहाँ पे माहौल इस वक्त सियासत की काफी गर्म है। अच्छा सर, अभी चुनाव में आपको एक हाँ जी। सरकार चुननी है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए या बीजेपी की होनी चाहिए। चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट है मुमताज जी और भाजपा के कैंडिडेट है तो सर मैं ये जान प्रदीप राज दुबे सर जी। मेरा सवाल ये है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार किसकी होनी चाहिए, मैं नहीं जानना चाहता आपसे। नहीं एंकर सर, मैं जानना एंकर सर चाहता हूँ पूछ कि रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, आप कैसी कैसी होनी सरकार चाहिए। चाहते सरकार वो होनी चाहिए जो लोगों का काम करे, लोगों के मसले हल करे, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के मसले हल करे। हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे मसाइल हैं, हमारे कुछ यहाँ पे मसले हैं, टोल प्लाजा का मसला है, यहाँ पे छोटे छोटे मसले हैं जो उनका हल किया जाए। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रियासी के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, क्या वहां पर भी प्राइवेट स्कूलों की लूटमार है? नहीं, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से भी कम है। यहाँ पे सीबीएसई का सबसे बड़ा इशू है। अच्छा। हालांकि यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट के रहते जहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल खोलना था वो भी नहीं खोला गया है अभी, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा सियासत इस वक्त इलेक्शन में। अच्छा, तो ये और सारी सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे टूरिज्म का। जी। यहाँ पे टूरिज्म का बहुत स्कोप है, और लेकिन रियासी डिस्ट्रिक्ट में इसको हमें टूरिज्म के मैप पे लाना बड़ा जरूरी है। इसके लिए आपकी यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो टूरिज्म के साथ लगते हैं। हमारे यहाँ पे राफ्टिंग करवाई जाती है। हमारे यहाँ पे एक हमारा एरिया है मोहर में एक पड़ता है, वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा रहता है मौसम काफी ज्यादा अच्छा रहता है, डगन टॉप। ऐसा है कि इसको टूरिज्म के अंडर लाना बड़ा जरूरी है। मिथुन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां पे स्वास्थ्य वगैरह की जो मेडिकल सुविधाएं वो कैसी हैं? हाँ, मेडिकल सुविधा की बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल तो अच्छा है, लेकिन डॉक्टरों की काफी ज्यादा कमी है। यहाँ पे मशीनरी वगैरह सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से फैसिलिटी ना के बराबर ही है। तो जो लोग अगर कभी कोई आदमी बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाए या तो इमरजेंसी अगर हो, कोई आदमी जब बीमार हो जाता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा ये रेफर करते हैं। हालांकि किसी को छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी, पेट दर्द होगी, तो ये रेफर कर देते हैं। सर, शर्मा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर मशीनरी है, सब कुछ है, लेकिन स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। ये पहले भी काफी सारे ऐसे लोग जो हैं आप कैमरे में कहते रहे, लेकिन शर्मा जी का इतना बड़ा जिन्होंने संज्ञान लिया कि रियासी के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा रखा इन्होंने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं मिथुन साहब, ये और बताइए कि रोजगार की स्थिति कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है यहाँ पर? यहाँ पे रोजगार की स्थिति काफी कम है। यहाँ पे सिर्फ जब फेस्टिवल्स रहते हैं, जहाँ शादी वगैरह रहती है, तभी मार्केट में काम रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारी हाईवे कनेक्टिविटी बहुत कम है, उसकी वजह से रोजगार में भी काफी कमी है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इनको सुधारने के लिए क्या प्लान होना चाहिए? इनको सुधारने के लिए हमें जो हाईवेज हैं हमारे, जैसे जहाँ से जब हम शिवखोड़ी जाते हैं जो यात्रा है, अगर उसको हम यहाँ पे रियासी जो हमारे सिटी है उसके साथ टच करके लेके जाएं तो काफी ज्यादा सुधार हो सकता है, काफी ज्यादा टूरिस्ट बढ़ सकता है, और काफी ज्यादा बिजनेस में भी ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने मुझसे बात कही थी टूरिज्म की, तो टूरिज्म के लिए कौन कौन सी जगह ऐसी हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में जिनको पर्यटन से यानी कि टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा है यहाँ पे हमारा चनाब रिंग, जो हमारे बिल्कुल साथ में लगता है। यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे एक एरिया है चनका, जब कभी आप आए कभी देखें चनका की खूबसूरती। उसके बाद हमारे पास डगन टाप है जो पत्नीटाप से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ पे हमारा श्याड़ बाबा एरिया है जो बहुत ही सुंदर और बड़ा खूबसूरत एरिया है। हम ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा का पूरा टूरिस्ट के साथ, अगर हम चाहें तो उसको डाइवर्ट करें टूरिस्ट को, तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके ओके। और कुछ आप कहना चाहते हो जनता से और हमारे चैनल के माध्यम से अपने रायसी की जनता से और जम्मू कश्मीर की जनता से, तो आप मैं कहिएगा लोगों को मिथुन यही साहब। कहना चाहता हूँ कि जब वोट पोल करें तो डेवलपमेंट, जो ऐसा कैंडिडेट को वोट पोल करें जो डेवलपमेंट की तरफ जाए और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाए डेवलपमेंट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ठीक है सर, आपने हमसे थैंक यू थैंक यू। आपने बातचीत की, आपने हमको समय दिया, और जो आपने बातचीत की है वो न सिर्फ सटीक है बल्कि एक सार्थक बातचीत आपने की है, क्योंकि बार बार आप ये भी बता ठीक रहे है जी, हैं शुक्रिया। कि किस तरह से इस ज़िले का डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन साहब। तो ये थे मिथुन ठीक साहब है जी, जो थैंक यू सर थैंक इनका यू। सर इनका सर इनका नंबर लिख लीजिएगा ताकि इनको पास लिंक आ जाए। आप नंबर बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। 9086 1 मिनट सर, 1 मिनट। 9086 एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ, अब नंबर बोलिए आप। 9086 जी 25 जी 2795। 95। ओके सर, आपके पास में बस लिंक हम भिजवा देंगे अभी। शायद 1-2 मिनट में आपके पास लिंक पहुंच जाएगा इस प्रोग्राम का। ठीक बहरहाल आपने हमसे ठीक बातचीत की, आपने प्रेस कोर काउंसिल से ठीक, और शुक्रिया जी। वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंगू शर्मा, जी जैसा सर बोलिए। कि मिथुन साहब ने बताया, बड़ा ही जी जी सटीक बात उन्होंने बोली है, और बिना लाग लपट के इन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो ये एक रायसी डिस्ट्रिक्ट है, ये विधानसभा है, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, आप जोड़िए हमसे, बातचीत कराइए कुछ और लोगों की। जी 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 सर। अमन शर्मा ना है बंदा। तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के मिथुन सभी सर से लोगों से बात हम कर ये रहे थे। कहना चाहते हैं। वो हलवाई की शॉप थी। अभी इस समय में फिर जो है यहाँ पे बेकरी की शॉप पे पहुंचा हूँ, और अजय सिंह जी हमारे साथ है। ये भी रियासी के यूथ हैं और युवाओं के लिए एक्टिव रहते हैं। ओके ओके। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आपका नाम बताइए और परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं रियासी में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं अजय साहब आप? हमारी शॉप है बेकरी की। बेकरी की आपकी शॉप है, तो इस समय आपके यहाँ इलेक्शन चल रहा है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए आपका? आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन प्रेस कोर काउंसिल के इस प्रोग्राम में। इस वक्त हमसे बातचीत कर रहे हैं अजय सिंह, जो कि रियासी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव हैं, जुड़े हुए हैं, और इनका बेकरी का कारोबार है। आपको शायद फ्रेम में नज़र भी आ रहा होगा कि कुछ बेकरी का सामान जो होता है, बिस्किट हैं, और शायद इनको क्या बोलते हैं, बंद बोलते हैं, पापे बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट से, बट ये नज़र भी आ रहा है। और अभी हम कोशिश करेंगे कि अजय जी से दोबारा हमारा राब्ता कायम हो। अजय जी, ज़रा बताइएगा कि आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? सर हमारे यहाँ के सर पूछ रहे हैं कि आपका अजय सिंह जी, आपका एमएलए जो है वो कैसा होना चाहिए। हमारा एमएलए है जो एक युवाओं के लिए काम करने वाला होना चाहिए और रोजगार देने वाला होना चाहिए। और हमारे जो छोटे छोटे मसले हैं रियासी में, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इन मुद्दों को उठाने वाला होना चाहिए। और कोई अच्छा ही होना चाहिए जो हमारे यूथ का ना हमारे यूथ को आगे बढ़ा सके और हमारे काम करा सके और यूथ को आगे रोजगार दे सके। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितनी बार से वोट डाल रहे हैं, आपकी एज क्या है?
आपको वोटर बने हुए कितना समय हो गया? अजय सिंह जी सर पूछ रहे हैं कि आप कितने सालों से वोट कर रहे हैं, आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी है 26 और मैं कोई अभी मैंने कोई मतलब 4-5 बार वोट कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं आपसे जानना सर 4 चाहता से हूं 5 सर, बार वोट कर चुके हैं ये। 4-5 बार आपने वोट किया है। खैर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि छोटे मोटे को जो इलेक्शन होते रहते हैं उसमें भी वोट कई बार इंसान करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जो आपसे पहले आपके प्रदेश में सरकार थी वो कैसी सरकार रही? हेलो। क्या सर, क्या बोला? मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अब से पहले जो सरकारें रही हैं जी जी। आप उनसे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? कैसी हैं सरकारें वो? अजय सिंह जी सर पूछ रहे हैं जो पहले सरकारें रही क्या आप उन पर खुश हैं, जहाँ जो अब जो नई सरकार अब और आने वाली है तो उन पे संतुष्ट है आप? नई सरकार आने वाली है, हम उन पे अब निर्भर करते हैं। जो नई सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, ये हमें आश्वासन है और वो काम भी करेगी आगे। ये आपको उम्मीद है? अच्छा, रोजगार की कैसी हालत है सर आपके क्षेत्र में? सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी पर हमें भरोसा है और बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ सकती है और आएगी भी। और सर पूछ रहे हैं शिक्षा की क्या रियासी में क्या हालत है शिक्षा की? शिक्षा की ठीक है, और एक केंद्रीय विद्यालय आ जाए तो और बढ़िया है। अच्छा, अभी बाकी तो तो ठीक है केंद्र में शिक्षा में। सरकार है बीजेपी की, अभी नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर आप कह रहे हैं बीजेपी को जिता दो, फिर कैसे आएगा आपके यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय? अजय भैया, क्या कहा सर, थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी केंद्रीय विद्यालय की ये बात कर रहे हैं। अगर जी अभी भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो अभी अगर विद्यालय नहीं आया, इसके अलावा राज्यपाल भी बीजेपी के रहे हैं, तो अभी अगर विद्यालय नहीं आया तो फिर कब आएगा? अजय सिंह जी ये कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार है और राज्यपाल भी बीजेपी का है तो अगर अभी भी केंद्र विद्यालय जो है वो नहीं अभी। जी। हेलो। मुझे लग रहा है कि जो कनेक्शन का कुछ गड़बड़ बैठ रहा है। हेलो मंगू शर्मा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो। जी जी सर। ये मुझे लग रहा है कि आपका फ्रेम भी चेंज आ रहा है। और चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत कराते हैं। वैसे भी अजय जी लग रहा है कि फ़ोन कर रहे हैं तो व्यस्त हैं अजय जी। जी जी हाँ, फोन में अभी अभी फोन आ गया ना इनको। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी और सज्जन से मुलाकात करते हैं कहीं और। चलिएगा और देखिएगा, ये इस समय का जो समय है वो थोड़ा, एक तो लाइट भी कम है। हेलो। जी जी सर। तो ये थोड़ा सा लाइट भी कम है और मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि सर एक मिनट, कुछ कनेक्टिविटी पता नहीं क्या कर दिया, थोड़ा सा लाइव कुछ बराबर। नहीं आपकी। जा रहे हैं हम पार्क के पास जा रहे हैं सर, पता नहीं क्या हुआ इसको, थोड़ा सा कुछ अंधेरा अंधेरा पड़ गया सर। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या तो ये है कि इंटरनेट सही नहीं आ रहा है या जी जी इंटरनेट। सर, थोड़ा सा ना कुछ इसमें कुछ शायद हाथ उनका लग गया था तो अंधेरा सा आ रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी क्या हो गया इसका मसला। नहीं नहीं, आपकी पिक्चर ठीक आ रही है मुझको। आपका कहाँ से? आपका वीडियो आ रहा है हम तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलना शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा आ रहा है क्या? हाँ, ये जो आप दिखा रहे हैं सामने, आप चल रहे हैं, सड़क दिख रही लेकिन है। सर मेरा आपका नहीं मुझे दिख रहा है सर। नहीं आ रहा तो अभी अभी हम देखते हैं।
आपका वीडियो तो हमको चमक रहा है। जी जी सर, लेकिन आपका चेहरा मुझे दिख नहीं पा रहा है सर। देखिए जरा क्या नहीं आ रहा है आपको, पता नहीं ये आपके फोन में प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी सेटिंग बिगड़ गई होगी, लेकिन आप दिखाते रहिए, आपको आ रहा है। और जी यहाँ सर। जो लाइव जा रहा है उसमें आपका फ्रेम भी आ रहा है और हमारा भी आ रहा है। मेरी आवाज सर आपको? आपका आपका सर मेरे को फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या। आप तो मेरे को देख रहे होंगे, लेकिन सर मैं नहीं ना आपको देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लोग आपको देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, लोग आपको देख रहे हैं, और इस समय कई लोग हमारे को लाइव भी देख रहे हैं, जगह जगह जी के जी। लोग ये लाइव भी देख सर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में तो ये देखिए, यहाँ की हमारी जो रियासी की बहुत खूबसूरत दुकानें भी यहाँ पे, शॉप बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे, सूट्स वगैरह, शाल्स वगैरह यहाँ पे, लेडीज सूट ड्रेसिंग वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। हम्म। ये इसी मार्केट से ही निकलते हुए। अच्छा 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 अच्छा। भाई उधर हमारा दिख रहा है सब कुछ। हम्म। आओ इधर आओ। सर हमारे एक और बड़े पुराने जो हमारे जो पुराने रिपोर्टर हैं, जो वो आज मिल चुके हैं, अभी बाजार में ही हैं हमारे साथ। हाँ हाँ सर इस समय आपको कोई चेहरा दिख रहा है सामने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं रखिए कैमरा, मैं इनसे नाम पूछना चाहता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पृथ्वी शर्मा। शर्मा जी, कैसा माहौल है आपके क्षेत्र में चुनाव का? सर शर्मा जी, आपके क्षेत्र में चुनाव का माहौल कैसा है? हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफा मुकाबला है, कोई दूसरा बंदा ही नहीं है साथ में। अच्छा। कोई आप? कंपटीशन नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो आप चक्कर में? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी रियासी जिला से सारी सीटें। सर आपके यहाँ से दीक्षा खजूरिया भी हैं। दीक्षा खजूरिया एक ऐसे परिवार से आती हैं जिन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लिए काफ़ी कुछ किया है। क्या आप उनको भी भूल जाएंगे? ईशा क्यूरियो बड़ी अच्छी लड़की है, वो रियासी की लोकल है, पर वो अभी बच्चा है। अभी वो सीखेगी, इस बार नहीं तो अगली बार वो भी जीतेगी जरूर इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ पे कारोबार की स्थिति क्या कैसी है? मौज आ रही है या दिक्कत चल रही है? कारोबार किस तरह का है आपके शहर रियासी में? हमारा कारोबार बहुत बढ़िया, जब से मोदी सरकार है कारोबार की कमी नहीं, जितना मर्जी काम करे, काम की कोई कमी नहीं है। अच्छा। और स्वास्थ्य कारोबार की कोई कमी नहीं है। की मेडिकल फैसिलिटी कैसी है आपके शहर में? कारोबार और डेवलपमेंट के लिए कोई कमी नहीं है। बात जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में बनी है ना, कारोबार और डेवलपमेंट के लिए कोई कमी नहीं, बहुत डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। चलिए, ये आपने हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जो है बहुत अच्छा जो है देखने को कार्यकाल, चाहे काम की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे विकास की बात करें, तो काफी सारा ये रोजगार और विकास रियासी क्षेत्र के अंदर हुआ है। लेकिन अच्छा कुछ लोग जो है सर ऑफ कैमरे में जो है, ऑन ऑन कैमरे में भी और ऑफ कैमरे में, ये लोग कुछ लोग जो मिलते हैं तो वो कहते हैं सर बहुत हम लोगों को लूट दिया है, इस देश को बेच दिया है। कुछ ऐसे लोग बातें चित करते रहते हैं सर, उनके बारे में थोड़ा सा पूछ लीजिए इनसे। नहीं, कोई बात नहीं है सर, आप ये बताइए वास्तव में क्या जो काफ़ी कुछ चीज़ें बेच दी गई, आपके जम्मू कश्मीर में भी कई सारे पहाड़ अडानी अंबानी को दे दिए गए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जनता क्या सोचती है? लगाओ लगाओ भाई, पार्क में चलो आया। अच्छा सर, क्या बोला आपने? थोड़ी आवाज हमने अब ये आपकी कट के आ कहा रही है कि सर। आपके जम्मू कश्मीर में कुछ बाहरी लोगों को, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सारे काम दे दिए गए, ठेके दे दिए गए, और जी जी। जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो यूं ही हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाइब सरपंच साहब, हैंकर सर पूछ रहे हैं दिल्ली से कि जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों को ठेकेदारी दे दी गई है, और जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो तो इसी तरह से अपना रोना रो। जॉब है जो सब प्राइवेट होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। जो सरकार का
जिसकी सरकार नौकरी लगती है वो सरकार का जवाई बन जाता है, काम करता नहीं है, वो देश को लूट लूट कर खा रहा है, गरीबों को मार रहा है, गरीबों का काम करता नहीं है। तो मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है इनके लिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी ये भ्रष्टाचार के लिए कुछ नहीं लग रहा है। मतलब ये जहां से मिलता है खा लेते हैं, छोड़ते नहीं है ये। सर इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी वर्कर छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक जो वर्क बनते हैं वो सर अच्छे तरह से जो है अपनी जिम्मेवारी को वो नहीं निभा पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार जो स्कीमें हैं मोदी साहब ने बहुत स्कीमें लाई हैं, लेकिन उनको लॉन्च करने के लिए उनको लोगों के दरवाजे तक, उनको लोगों के घर तक जो है वो लीडरों का छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक काम होता है सर। लेकिन इस तरह का रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक जो लीडर हैं सर वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। ओके ये इनका कहना है जी। तो आप कैसा चाहते हैं इस बार, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? पार्टी का विधायक चुनेंगे? सर मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। पार्टी का विधायक चुनेंगे या अच्छा व्यक्ति चुनेंगे? हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारी डेवलपमेंट हो, हमें रोजगार मिले, तरक्की मिले, खुशहाल मिले। जब से 370 टूटा है हमें बहुत डेवलपमेंट हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में। इन्होंने एनसी कांग्रेस वालों ने अपने बाप का राय बना के रखा था, लोगों को कुछ देते नहीं थे। इनका फरूदुल्ला, शेखुद्दुल्ला, उमरदुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद जो भी है, कांग्रेस से राहुल गांधी, गांधी खानदान चलता था। तो जब से ये 370 टूटा है आम बंदे को इसका फायदा मिला है। हर बंदा डीडीसी इलेक्शन हुई है, बीडीसी इलेक्शन, 3 टायर सिस्टम पंचायती लागू हुआ, पंचायतों का सीडीएफ फंड्स बना है, सरपंच पंचों ने डेवलपमेंट की है। हर घर में, हर गली में नलका लगा, नल से जल का पानी है, हर घर में पक्की गली बनी है। गांव में पक्की गली टायर वाली मिलती नहीं थी कभी भी, हर गांव में सड़क मिली है, हर घर में बिजली बल्ब उतर रहा है। किस चीज की कमी है? जब से मोदी सरकार है किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रोजगार बहुत है, काम करने वाला चाहिए। हमने सपने में नहीं सोचा था श्रीनगर में ट्रेन जाएगी। अब जिस अपना हमारा सरकार होने वाला है इसी साल में हम रियासी से सीधे श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जाएंगे सुबह जाएंगे, सर वो प्रोजेक्ट तो कांग्रेस के समय का था, सोनिया गांधी ने उसका उद्घाटन किया था, जो श्रीनगर तक ट्रेन की आप बात कर रहे हैं। जी आप भूल गए, गलत बात बोल रहे हैं। जो इंदिरा गांधी ने किया था उद्घाटन, नहीं सर, सोनिया गांधी ने, इंदिरा गांधी ने नहीं, सोनिया गांधी ने। सर सोनिया गांधी है क्या है वो? कब किया उद्घाटन? उद्घाटन किया है इंदिरा गांधी ने किया था 1980 में। ये आपको गलत है, आपको मैं पता नहीं है पूरा, पर जो जिनके उद्घाटन कराने थे जब मोदी सरकार नहीं आती थी तो ये कभी भी रेल श्रीनगर में पहुंच नहीं सकती थी। सर कांग्रेस का भी, आप इतना कांग्रेस को कैसे भूल सकते हैं? शुरुआत तो कांग्रेस ने की ना, प्रोजेक्ट तो कांग्रेस का है। कांग्रेस शुरुआत की अपने खानदान की, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक खानदान चला रहे हैं। कौन सी शुरुआत की उन्होंने? अपने खानदान के बगैर दूसरे बंदे का क्या काम किया इसने? कब कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरा बनाया? कौन कुछ मिनिस्टर घर से, सबसे घर का ही राय बनाकर रखा है इन्होंने। तो आपका कहना है कि चलता है, आपका कहना है कि उसी सरकार को लाएंगे प्रदेश में जो सरकार केंद्र में है। और कुछ हमारे माध्यम से आप जनता से कहना चाहते हैं शर्मा जी? शर्मा साहब अगर कोई संदेश आपकी तरफ से खास हमारे से जनता से पुरजोर अपील है, हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के वोट दो। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ये तो ये आप प्रचार कर रहे हैं सर, हम ये चाहते हैं आप प्रचार ना करें, आप यहाँ संदेश दें। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सुख चैन से हम जिएंगे। सर मैं ये चाहता हूँ, देखिए प्रचार करने का हमारा मकसद नहीं है किसी पार्टी का, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, हमारी किसी से ना दोस्ती है, ना हमारी किसी से दुश्मनी है। हम ये चाहते हैं कि जनता का विकास होना चाहिए, उस व्यक्ति को चुना जाए जो जनता के हित के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत करी और हमको समय दिया, और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे और ये खट्टी मीठी बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, मंगू शर्मा जी। मंगू जी ये सर नायब सरपंच थे, भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं ये। हाँ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के तो लोग हैं, तो जाहिर बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही गुण गाएंगे। लेकिन देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर क्या किया है। वास्तविकता ये है कि जो डेवलपमेंट हुआ है
उसमें बहुत ही खामियां नज़र आ रही हैं। वास्तविकता ये है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो चंद हाथों में पहुंच गई है। वास्तविकता ये है कि जो सर केंद्र की नीतियां हैं उसका सही जी जी फायदा जी जी जनता तक नहीं पहुंच पाता। जी 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 सर, हाँ सर, यही इन्हीं मुद्दों को लेकर सर वही जिन लोगों का इन लोगों का कहना है कि थोड़ा सा ना जो लीडर जो भी चाहे पंच हैं, सरपंच हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जितना भी 3 टायर है, 4 टायर्स है, तो इनका भी कुछ दांतों बनता है, क्योंकि लीडर वर्क जो बनते हैं तो वो एक पब्लिक के लिए बनते हैं, लेकिन पब्लिक का काम सही तरीके से वो ग्राउंड जीरो पर नहीं उतारते। उसकी वजह से ये इन लोगों को दिक्कतें आती हैं कि वो सही तरीके से स्कीमें वहां पर लॉन्च नहीं हो पाती हैं सर। जी। आप जी जी सर। यहाँ पे रायसी के किस पार्क में हैं? क्या बोलते हैं, इस पार्क का नाम क्या है? इसका सर, इसका नाम है सर जनाना पार्क। ये बहुत मशहूर पार्क है हमारे रियासी का, और ये पूरे रियासी की खूबसूरती इसी पार्क में देखी जाती है सर। अच्छा। और खास करके जितने भी हमारे हमारे मीडिया के पत्रकार हैं, जितने भी छोटे से बड़े तक जिन्होंने सीखा है या सीख रहे हैं, तो सब इसी पार्क से होकर सर गुजरते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा कार्यक्रम कोई होता है, रैली होती है, या कोई भी अगर यहाँ से ही बड़ी रैली निकलती है या छोटी रैली कोई भी निकलती है, तो इसी से यहाँ से ही होकर फिर पूरे रियासी के बाजार में होती हुई जाती सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मंगू जी किसी और सज्जन से जी आप जी बात। सर, बड़े बड़े प्यारे इस समय हमारे साथ एक रिपोर्टर जी जो हैं, बहुत ही हर सोशल एक्टिविटी की बातचीत करें चाहे मीडिया की बात करें तो अपना अपना टाइम जो है वो निकालते रहते हैं। ये आप हमारे स्क्रीन मोबाइल पर सामने देख रहे हैं। आप तो थोड़ा सा ऐसी जगह आइए जो ये रिपोर्टर साहब हैं इनके चेहरे पे रोशनी आए, इनके पीछे आप से देखते रोशनी आ रहिएगा रही है। कहाँ, क्योंकि मुझे मुझे इस समय ना हाँ दिख नहीं रहा है बिल्कुल। आपका चेहरा। जी 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 जी। यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा साइड में कीजिए, इनके पीछे एक बल्ब जलता दिखाई दे रहा है। ए, बस नहीं 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 सर, हाँ बस 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 यहीं पे रखिए। बात। हाँ अच्छा सर, आप पूछिए, सवाल पूछिए हाँ सर। सर, मैं सबसे पहले पत्रकार बंधु हैं आप, आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सहीम अरोड़ा है। जी। क्या नाम बताया, एक बार और बताइए सर। सहीम रोड़ा सर। शहीन अरोड़ा। शहीन हाँ जी, साहब, हाँ जी, आपका सैम बहुत रोड़ा, हाँ बहुत जी। स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे वर्ल्ड हेडलाइन चैनल पे। और प्रेस कोर काउंसिल की ये डिबेट, ये लाइव सेशन आप तक पहुंच रहा है JL के हेडलाइन के माध्यम से। बहरहाल बात शुरू करते हैं। सर, आप पत्रकार भी हैं, आप चीज को अच्छी तरह समझते हैं। आपके यहाँ इलेक्शन है, कैसा लगता है आपको? कैसी होनी चाहिए सरकार आपकी? सरकार जो भी होनी चाहिए, हम अपने युवा युवा लोगों को कहना चाहेंगे, आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, ऐसा नेता चुनिए जो आपकी आवाज सुने सुने जो युवाओं की बात सुने, जो युवाओं के बारे में सोचे, ना कि ऐसे नेता को चुनिए जो आपका प्रचार के लिए बोल दीजिए, और ऐसा नेता चुनिए जो आप युवाओं की बात सुने। सर, तो देश ऐसा आपके यहाँ युवा पर साथी ऐसा है जो नेता चुनेगा। आपके यहाँ पे डेवलपमेंट की कैसी स्थिति है? वास्तव में डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हो बात रहा है करें या तो सिर्फ दिखावे की बात है? पार्टी हर तरफ अपने जोर लगाती है। हम सारे युवाओं को ये कहना चाहेंगे, ऐसा व्यक्ति चुनिए, हम ये नहीं कहेंगे आप उसको वोट दीजिए या उसको वोट दीजिए। जो युवा है वही देश का भविष्य है। युवा ऐसा नेता चुनिए जो आपकी आवाज उठाए, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करे। हम ऐसा फील करेंगे हर युवा को कि जी अरोरा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अरोरा जी? जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, यहाँ पे जो मूल समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सर ऐसी की समस्याएं तो बहुत है। इस समय जैसे हम जनाना पार्क में खड़े हैं, यहाँ पे हमारी मातृशक्ताएं, हमारी बहनें सैर करने के लिए आती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे शौचालय की है। हमने हमेशा इस पार्क की आवाज उठाई है कि यहाँ पे शौचालय होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। सोशल एक्टिविस्टों की बात करें चाहे पत्रकारों की बात करें, हमारे पहाड़ी मीडिया मंगू सर ने भी काफी आवाज उठाई है, स्टूडेंट की आवाज उठाई है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटी कैसी है? सर मेडिकल फैसिलिटीज बात करें तो रियासी के
हॉस्पिटल की बात है तो बेसर गंदी मैं कहना चाहूँगा, स्टाफ की बहुत कमी है। रियासी के बीचों बीच हॉस्पिटल था, रियासी के बीचों बीच हॉस्पिटल उठा दिया गया। अब हमको ये बताइए, जो लोग बीमार होंगे, जिसके घर पे कोई गाड़ी नहीं होगी, वो वहां तक कैसे जाएगा? हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये अपील करना चाहेंगे, अगर आप जहाँ पे डॉक्टर नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं एक एम्बुलेंस कर दीजिए, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो रात को कौन सी गाड़ी देखेगा जिसने माड़ी हॉस्पिटल जाना होगा। तो उसे यहाँ से मौर्य हॉस्पिटल कितनी दूर पड़ता है? सर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल आपकी जेन्युइन समस्या है कि इमरजेंसी हो जाए 5 किलोमीटर दूर सर पे रियासी सर एक, रियासी सिटी से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है हॉस्पिटल। अच्छा, ये एक बड़ी समस्या सर। है। तो यहाँ सबसे बड़ी पे समस्या है। एक अगर अमीर आदमी होगा, उसके पास गाड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं माड़ी हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं गरीब की बात है तो गरीब जिसके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, हम नहीं चाहते किसी को रात को कोई इमरजेंसी बन जाए तो वो माड़ी हॉस्पिटल में किस तरह से जाएगा। हम ऐसे नेता से अपील करेंगे कि जो नेता आए वो रियासी को हॉस्पिटल दे। और मैं ये बताना चाहूंगा, तमाम नेता अपने अपने प्रचार करें, पर किसी नेता ने रियासी हॉस्पिटल की बात नहीं की। सर आपने 2 समस्या गिनाई हैं, आप कह रहे थे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो आपने बताया कि जो आपका ये पार्क है, जनाना पार्क, इसमें कोई शौचालय नहीं है, माता बहनों को दिक्कत होती है। दूसरा आपने बताया कि मेडिकल की जो सुविधा है वो अच्छी नहीं है। एजुकेशन कैसा है आपके यहाँ? सर एजुकेशन की बात करें तो सर जो फिजिकल का सब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बच्चों को काफी समस्या की सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जी सर। और रोजगार कैसा है यहाँ पे? सर रोजगार की मिलता है बात लोगों तो को? रियासी में मेरे को कहीं ना कहीं रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। पीएचई दिल्ली वेतन की बात करें तो वो भी स्ट्राइक पर बैठे हैं। रियासी के युवा जो है इस समय बढ़ रहे हैं। नई यहाँ पे फैक्ट्री है, नई यहाँ पे युवाओं की नौकरी है। अच्छा, इसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप पत्रकार हैं, सोचते होंगे। डेवलपमेंट के लिए यही है, रियासी के युवा ऐसा नेता चुने जो रियासी की आवाज उठाए। रियासी के युवाओं के ऊपर ही है, जो रियासी के युवाओं के ऊपर ऐसी अपील है जो रियासी की आवाज उठाए। अरोरा जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि पत्रकार एक बुद्धिजीवी होता है और समाज की हर रग को वो जानता है, समझता है, उसका समाधान भी उसी के पास होता है। तो मैं अगर एक डायलॉग में आपसे पूछूं कि रियासी के जो ये तमाम समस्याएं आपने बताई, इसका समाधान का प्रिंट क्या है? समाधान कैसे होना चाहिए? सर समाधान यही है, रियासी के लीडरों से बात करनी चाहिए। जो लोग लीडरी कर रहे हैं इस टाइम, वो भी काफी लोगों ने रियासी की आवाज उठाई है। हमारे पत्रकार बंधु काफी आवाज उठाते हैं। मंगू सर की बात कर रहे हैं, वो भी तमाम मुद्दे रियासी के उठाते हैं। पर मैं उन नेताओं को भी कहना चाहूंगा जो लोगों के घरों पे वोट मांगने जा रहे हैं, पर रियासी की समस्या की तो बात कीजिए। आप रियासी की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज तक इतनी रैलियां हुई रियासी में, किसी ने रियासी के हॉस्पिटल की बात नहीं की, किसी ने रियासी के युवाओं की बात नहीं की, ना ही किसी ने रियासी की बात की। क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से? सर मैं जनता से यही अपील करूंगा, और युवा, खासकर युवा जो इस साल वोट देंगे, ऐसा नेता चुनिए जो आपकी आवाज उठाए, आपको नौकरियां दे। ना कि ऐसा बोल दीजिए कि आप किसी के दबाव पे आके वोट नहीं कीजिए कि आप उस सरकार को वोट दें या उस सरकार को वोट दें, पर वोट जरूर दें। ऐसा नेता चुने जो आपकी आवाज उठाए। बहुत अच्छी बात बोली है अरोरा साहब ने। अरोरा जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया। और भविष्य में भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे जैसे ही मुलाकात होती है। और ये थे जर्नलिस्ट हैं रियासी के अरोरा साहब, जो हमको बता रहे थे कि रियासी में किस किस चीज़ की आवश्यकता है। एक और सज्जन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। और जी, आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम है महेश सिंह। महेश जी, जी तो सर। आप रियासी के वोटर हैं? नहीं सर, ये बच्चों को बहुत जबरदस्त टेक्निक सिखा रहे हैं, बच्चों को कराटा। और थोड़ी सी ये इनकी आप बातचीत सुनिएगा। जी मैं कराटे मास्टर हूँ सर। जी। मैं ऐसे तो नेपाल से हूँ। नेपाल और इंडिया तो एक ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी बोलिए सवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जी जी। चूंकि आप इस क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, आप बच्चों को जूडो
कॉन्फू और कराटे सिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कला है। मैं इसका खुद जी भी जी फैन हूँ। हालांकि अभी ये मेरी उम्र तो है नहीं कि जो मैं जूडो कराटे सीखूं, ये एक बचपन की चीज़ होती है। लेकिन मैं आपसे जी जी जानना चाहता हूँ, जूडो और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे देश में बहुत कम है। तो सबसे पहले तो जी मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या पूरे देश में जूडो और कराटे के लिए कुछ आप गुंजाइश देखते हैं, या सिर्फ ये ऐसे ही जगह जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर, यहीं डेवलप किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्या है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, जैसे अंग्रेज लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, उनकी अगर कहीं बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज में नशे पानी से बहुत दूर हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 100 में से 10% कहीं ना कहीं होता है। पर बात ये होती है कि अगर मैं बच्चों के लेवल की बात करूं, जो मैं बच्चों को सिखाता हूं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर बच्चों को जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद अगर बच्चों को कहीं डांस क्लब में, कहीं जैसे मार्शल आर्ट हो गया, जैसे कहीं ना कहीं 2 घंटे अगर भेज दिया जाए, क्योंकि बच्चा एक तो नशे पाने से बहुत दूर रहेगा, ये दुनिया को पता है। और ओके। दूसरी बात, जो बहुत सारे बाजारों की चीजें हैं वो खाने में भी वंचित रहेगा। और तीसरी बात यह है सर कि बच्चों में एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, ये आना बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स और दुनिया भर में क्या करते हैं कि बच्चा जो मांगता है वो दे देते हैं, वो सबसे बड़ी मैं कहूँ गलत चीज है। अगर बच्चा रोता है तो कितने दिन रोएगा, मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल में बिल्कुल आपको बिल्कुल। अब तो एक सोशल मीडिया से हैं, आपको तो खुद पता ही क्या चीजें आती हैं, अगर क्या बिल्कुल क्लिक हो जाए तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। होता है, क्या देखने को मिलता है, महेश जी, ये चीजें। महेश जी, मैंने अभी एक सेमिनार में भाग लिया था, और उसमें एक मेडिकल सेक्टर के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी शख्सियत वो रहे। उन्होंने बताया जी था जी कि जी मोबाइल से कुछ बच्चों को ब्रेन में दिक्कत आ रही है और उनमें पागलपन जैसी स्थिति डेवलप हो रही है। तो जो सर, आज आपने जितनी भी देश में बीमारियां हैं तो ये मोबाइल की वजह से ही हो रही हैं सर। और एक और लास्ट है, मेरा मेरा अपना बात खत्म नहीं हुआ। जैसे बच्चे कहीं बाहर क्या होता है, बैट लैंग्वेज सीखते हैं, वो कहीं पार्कों में आगे पीछे घूमते हैं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट, जैसे कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट वाले कोच भी होंगे। अभी जैसे कराटे का इस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, एक दूसरा भी है कोई, तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल खत्म होने के बाद, ट्यूशन खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं रखना चाहिए। ये रही बच्चों की बात। और आगे कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर और उसका विकास। सर देखिए, बात ये फिजिकली है तो सब कुछ है, अगर जान है तो जहान है। ओके। ये पुराने कहावतों में भी हमने सुना है, अभी भी है। अगर आपकी अच्छी सेहत है तो आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है। आपके पास करोड़ों पैसे हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, बच्चा मोटा है, ऐसे लटक रहा है, पेट बाहर निकल रहा है, बीमारियों का हद है, उसका मतलब क्या है? उसका पैसा क्या करेगा? पैसा मरते समय कोई तके नीचे लेके तो जाता नहीं। हाल घमंड। ही में महेश जी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो कांग्रेस जी के जी नेता हैं राहुल गांधी, उनका मार्शल आर्ट करते हुए एक जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। तो जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब चूंकि चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो जी 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 आप जब जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, रियासी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचते होंगे कैसी जी। सरकार होनी चाहिए जम्मू के अंदर। देखिए, ऐसा है, सबसे पहला मसला क्या है मेरा हिसाब से, मैं हूँ एक हिसाब से आउट कंट्री फॉरनर हूँ। मैं कईयों पार्टियों को लाइक भी करता हूँ, नहीं भी करता हूँ। इसमें क्या होता है, बात यह है, जितने मर्जी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे जो देश में, जैसे हमारे पशु, हम जैसे माता जी बोलते हैं, गाय गाय हैं, जैसे उनको हम दूध निकालते हैं, हमारे लोग कोई कईयों करते हैं कि भाई दूध निकालते हैं उसके बाद रोड में छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो हमारा पाप हो रहा है, गाय को बाहर छोड़ देते हैं, कईयों कोई ठोक दे रहा है, कुछ हो रहा है। और आप देखिए रास्ते में बच्चा पैदल चलता है, स्कूलिंग के लिए जाता है, कहीं ना कहीं जाता है, तो पाँव में आ जाता है उनके गोबर। गोबर शुद्ध होता है, बट अभी रोटियां खाते हैं, वो खाते हैं जो पहले जैसा गोबर नहीं रहता है। तो ये चीजें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं, बड़ी नेशनल लेवल की बात ना करूं, वो कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी यहाँ आए तो भाई जिसकी गाय है वो अपने घर में रखे, दूध निकाले, घास डाले, रास्ते में ना छोड़े। और दूसरी बात, जो छोड़े उसको फाइन लगा जाए, क्योंकि फाइन लगाया जाए। और तीसरी बात यह है, जैसे हमारे कईयों दुकानदार भाई लोग हैं, क्या करते हैं कि अपना पैसा कमाता है, कईयों बार कचरा वहां छोड़ देते हैं, वो हवा से उड़ के चली जाती है।
म्यूनसिपालिटी वाले जो हैं रात भर कचरा गोद में थोड़ी ना पकड़ेंगे। वो एक डस्टबिन से रखा जाए, जैसे बस स्टैंड में बस में क्या होता है, झाड़ू मार के उधर फेंक देते हैं, वो कचरा जाके सीधा नाले में घुस जाता है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, गंदगी कौन फैला रहा है, लोग फैला रहे हैं। म्यूनसिपालिटी वाले तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, लेकिन रात को जो हवा चलता है, हवा के द्वारा चली जाता है, उसका क्या कहेंगे, बताइए क्या करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो मुद्दा उठाया है वास्तव में विचारणीय है, और मैं तो कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो इस समय का माहौल है, वहाँ पर ये छोटी छोटी सी बातें हैं, वो मुद्दा बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए एक विशेष मैं इसी टॉपिक में आ रहा हूँ। देखिए, देश और डिस्ट्रिक्ट और आपका विलेज सब तब सुधरेगा, आप छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े नेता ये ख्याल रखते हैं। जैसे हमारे सर सफाई का लेयर, जैसे हम क्यों कहते हैं स्विट्जरलैंड, और दूसरा जैसे हमारा चंडीगढ़ है, इंडिया की बात करें, कितनी सफाई है, कानून बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे गलियां हैं, म्यूनसिपालिटी वाले तो काम कर ही रहे हैं यार आपका, लेकिन पीपल को अपना, लोगों को अपना डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना कम से कम। ये चीजें हैं। और रही पार्टी की बात, आपने पार्टी की सवाल पूछी थी, सॉरी मैं दूसरी तरफ चला गया। एक्चुअली क्या होता है, पार्टी कोई भी आए, सबसे फर्स्ट बात ये है कि सर हमारे देश में करप्शन जो ले रहे, जैसे रिश्वत है, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं। अभी जैसे चलिए, आपने जब इस हमारे बात पे पार्टी मोहर लगती है, लगा तो दी पैसे तो करोड़ों रुपए चाहिए, जी। तो ऑनलाइन ले या हाथ में कैश दो, वो तो सब एक ड्रामा है, और इस पर तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। हाँ, तो ये चीजें हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी लीडर आते चलिए, हैं क्योंकि मेरे जहन में महेश जी एक सवाल आ रहा है, आप ही जी की जी कला से जुड़ा हुआ सवाल है। जी जी ये जो आपका जूडो कराटे है, और जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आता है हमारे यहाँ पे, जिसको बहुत सारे ऐसे मेरे जहन से बात उतर रही है, जी जी जिम्नास्टिक के जो प्लेयर हैं, अब वो हमारे देश में ख़त्म से होते चले जा रहे हैं। तो जी जी इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कॉन्ग फू और कराटे और जिम्नास्ट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप इसी सब्जेक्ट के माहिर हैं। जी जी, इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है, वो बोलना पूछना चाहते हैं। फर्क नहीं पूछना चाह रहा सर, मैं ये चाह हाँ, रहा हूँ कि इसको डेवलप कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले डेवलप ऐसे होगा, इसको आगे पूरे इंडिया में ले देखो। कराटे एक इंडियन खेल है। जैसे आप दामू जी, आप साउथ, हमारा जो साउथ इंडिया से शुरू हुआ था, इंडिया एक ही है ना, साउथ है ना तो पीछे है ना आगे, इंडिया बराबर। एक ही है, बट नाम रखा है लोगों ने साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ओके ओके, बट ऐसा नहीं है, मैं एक ही इंडिया है। मैं आपकी और बात को दूसरी मानता बात, हूँ। वहां से ये स्टार्ट हुआ था, वहां से आप देख सकते हैं स्टोरी। चाइना जापान में जाने के बाद उन्होंने हमारा एक ये चीजें अपनाई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मार्शल आर्ट क्लब्स खोले, बहुत सारे लोग अभी फाइटर्स हैं, बड़े बड़े तगड़े फाइटर्स हैं। बट हमारा इंडिया ने इसलिए अपनाया नहीं, क्योंकि हम कईयों लोग हैं अच्छी चीजें अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि जो चीजों में हम फिट रहते हैं, जो चीजें अच्छी रहती है, जो हम एक्टिविटी में अच्छे रहते हैं, वो कोई नहीं अपनाना चाहता। हम तो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं। इसको डिप्लो ऐसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट टीचर रखना होगा, गवर्नमेंट टीचर सिलेक्शन करनी होगी। गवर्नमेंट ने जब टीचर रखेंगे, स्कूलों में जाएंगे टीचर, बच्चों को पता चल जाएगा कि ये चीज अच्छी है। और प्राइवेट में ऑलरेडी लोगों ने रखा है, स्कूलों ने रखा है, वो तो प्राइवेट वाले कर ही रहे हैं अपने जगह, जितना फीस देते हैं उतना उन्होंने कसर निकाल ही देते हैं, समझो। तो अब ये रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन मार्शल आर्ट वाला, कौन कितना डिग्री किया हुआ है, ब्लैक बेल्ट है कि क्या है, वो ये पढ़ाई के तौर पर नहीं होती है, ये डिग्री के ऊपर होती है। तो वो अगर गवर्नमेंट स्टार्ट कर लें, तो जैसे यहाँ से बाहर फाइट के लिए जाते हैं, ताइक्वांडो से जाते हैं, ये धीरे 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 गवर्नमेंट शुरू करेगी तो सब कुछ होगा। प्राइवेट में तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है महेश जी, बहुत शानदार बात बोली है। जी, और मैं समझता हूं कि आज की जो बातचीत है उसमें सबसे अहम बात यही निकल के आई है कि, और मैं प्रेस कोर काउंसिल और वर्ल्ड हेडलाइन की तरफ से भी इस बात को रखता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बने, या हरियाणा में जो भी सरकार बने, या आने वाले समय में महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में जो सरकार बने, और जो वर्तमान सरकार हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि हर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जूडो कराटे है वो भारतीय परंपरा का खेल है, देखिए, इसमें इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और देखो, हमारा जो योगा नेशनल डे है, नेशनल योगा है ना, कईयों स्टेटों में हम इंडिया का क्या करते हैं कि एक दिन डे मनाते हैं, सिर्फ एक दिन,
ओके। वो सिर्फ एक मेरा हिसाब से, मैं अपने से आपसे जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ ये क्या है कि ये सिर्फ एक देखो जैसे हो गया ना, फिर एक्सरसाइज होता तो रेगुलर होना चाहिए। जैसे हमारे वृद्ध अंकल लोग हैं, जैसे जवान भाई लोग हैं, बच्चे हैं, ये कंटिन्यूटली अगर हम योगा करते हैं, स्कूल में कराते हैं, कहीं ना कहीं कराते हैं, तो ये कोई नुकसान वाली बात है नहीं, अच्छी बात है। हम फॉर्मेलिटी निभाना छोड़ते हैं। नंबर वन, जो भी आएंगे हमारे महोदय साहब जैसे मंत्री हैं, जैसे एमएलए हैं, ये चीजों को थोड़ा सा जनता के सामने लेना है। जैसे कईयों को कमर दर्द है, घुटने दर्द है, योगा कंटिन्यू करेंगे, गैस्ट्रिक खत्म होगी, तमाम चीजें खत्म होगी। ये मैंने कहा ना, जो भी सरकार आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे इंडिया में एक्सरसाइज चले। मैं एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा बात करूंगा क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज है, राजनीति तो मुझे आती नहीं। तो इसको डेवलप तभी होगा जब सरकार सोचेगी। प्राइवेट वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, जी जी वो तो जितना फीस लेते हैं उतना, मैंने पहले जी 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 रिपीट कर बिल्कुल, रहा हूं, आपने करते हैं। आपने सही कहा। अच्छा महेश जी, मैं आपसे ये और जानना चाहता कि अगर जैसे कि जूडो कराटे की हम बात कर रहे थे, और इस तरह के, क्या जूडो कराटे ऑनलाइन सीखे जा सकते हैं? हाँ, कुछ भी जी सर ऑनलाइन में पता क्या, ऑनलाइन में ऐसा होता है, कईयों टीचर्स प्राइवेट में, कईयों में क्या होता है, ऑनलाइन सिखाते हैं, पैसे लेते हैं बेशक है। मैं श्योरली नहीं मानता कि बच्चा ढंग से सीखता होगा। देखिए, जब हम सामने सिखाते हैं, सामने पढ़ाते हैं, तभी बच्चा सीख नहीं पाता है, धीरे धीरे सीखता है। सामने जब मास्टर करेगा तभी सीख पाएगा। ये ऑनलाइन एक ड्रामा है, मैं बताऊं। अभी मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कितना दूर से कर रहा हूँ, मेरा फेस क्या है आपको थोड़ी दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कमाने वाले हैं कईयों तरीके से कमाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे ऑनलाइन कराटे हैं, ऑनलाइन कुछ भी है। एक पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई थोरो नॉलेज आ सकता है, लेकिन वो एक रिकॉर्डिंग करने वाला होगा, तो बच्चा कैसे सीखेगा बताओ ना। अब जी मैं पाँव ऐसे घुमा रहा हूँ, मुंह ऐसे, साउंड ऐसे कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन से बहुत नहीं हो सकता। क्योंकि तो आप कहना चाहते हैं, बोल देता आप ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन जूडो कराटे या जो बाकी के इस तरह के खेल हैं, जिम्नास्ट है, ऑनलाइन पढ़ाई वो हो सकती है। ऑनलाइन सर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर सकते हैं, उसको कराटे प्रैक्टिकली वेरी नहीं कर डेंजरस सकते। जी चीज, कराटे वेरी डेंजरस चीज है। खैर, आज तो हमारी बातचीत थी महेश जी, हम इलेक्शन पे बातचीत कर रहे थे और आपसे मुलाकात हो गई, लेकिन हम ये कोशिश thank you, करेंगे कि आपके साथ हम और भी प्रोग्राम बनाएं, जर्नली प्रोग्राम बनाएं, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, जानकारी दे सकें। जरूर सर, जरूर बिल्कुल सर, इनका मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इनका कभी कभी करता रहता हूँ बीच में, लेकिन थोड़ा समय कम मिलता है, तो जरूर करेंगे। तो सर, इनका सबसे बड़ा जो था आज का एक बड़ा क्वेश्चन था कि जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो लोगों को थोड़ा सुधार करना चाहिए, ताकि जो साफ सफाई को लेकर जो है मोदी साहब ने जो एक संज्ञान दिया हुआ, तो उस पर लोग जो है खरे नहीं उतर रहे हैं। चलिए, तो ये है कि लोग थोड़ा सा अच्छा ध्यान दें साफ सफाई को लेकर। जो भी पार्टी आएगी, जो भी लोग देख रहे हैं, देखो जैसे ये पार्क में हम खड़े हैं, जो भी खाता है सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा अनपढ़ नहीं, खाते हैं उधर ही फेंक देते हैं। बिल्कुल। डस्टबिन से लगे हैं, वहाँ डाल के महेश जी, ये आपका मैं सिर्फ मैसेज करता हूँ, मेरे से किसी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू महेश जी, सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जी, thank नेक्स्ट you, टाइम बहुत फिर बहुत आपसे धन्यवाद। मुलाकात करेंगे। बड़ी अच्छी लाइनें इन्होंने कही। देखिए, कराटे के बारे में और भी काफी सारी इन्होंने बातें बताई। तो अभी हमारे साथ बड़े ही अनुभव और यानी कि बहुत पुराने और तुजबेकार, जो तुजबेदार होता है ना, जो एक बहुत ही बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल। लीडर, तो हाँ। ये हमारे सामने स्क्रीन मोबाइल पर आप देख पा रहे होंगे। आपको प्रणाम करता हूं आदरणीय, नमस्कार सर। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार महाराज जी थोड़ा जोर से बोलना है, मेरी थोड़ा जी, मैं जी, एज जी। हूँ। सर, आप मेरे को बताते रहिएगा, मैं थोड़ा सा बताओ। पीछे पूजा मैं- चल रही है और मैं- मंदिर की घंटियां बज रही बड़ी जोर से। ओके ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपके यहाँ राजनीतिक माहौल है, कैसी सरकार चाहते हैं आप, कैसी सरकार होनी चाहिए? हाँ, सर, हमारे एंकर सर पूछ रहे हैं कि इस समय इलेक्शन का बिगुल जो बच चुका है, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? हम वो सरकार चाहते हैं जो कि जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़े रखने में मदद करे। हम वो सरकार चाहते हैं जो कि गरीबों की तरफ देखे। हम वो सरकार चाहते हैं कि जो जैसे बड़े बड़े बिजली के प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं,
तो वो और भी शुरू हों, तो और भी हम चाहते हैं जैसे ये डेवलपमेंट हो रही है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे बहुत जल्दी जो है चलने वाली है, और इसी तरह से 6 लेन जो है वो भी बनने वाली है, सुपर जो है वो भी बनने वाली है, और जो है एम्स बना है जम्मू में। इसी तरह से हम आगे भी और डेवलपमेंट चाहते हैं, इस किस्म की सरकार हम चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि रियासी में मूल समस्याएं क्या हैं, मूल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है रियासी के? देखो इस तरह तो कोई भी नहीं है, तो बाकी कहें तो समस्या तो खत्म नहीं होती सर। समस्या जो है जिंदगी का एक पार्ट है, जी, तो बिल्कुल। एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है आगे, तो ऐसे तो समस्या कोई भी नहीं है। हम लोग हैं, जितनी अच्छी बिजली हमें इस दफा मिली है इतनी कभी आज तक नहीं मिली थी। एक नंबर जितना पानी और इसकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। और उसके बाद जो आगे की हमारी है कि ये सावलकोल प्रोजेक्ट है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। सर हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो, इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो कि आपको भी पता है कि इस पर बेरोजगारी बढ़ी है, तो बेरोजगारी को खत्म करने का माध्यम जो है ये प्रोजेक्ट है, और 10,000 के करीब लोग जो इसमें काम कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके लिए हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो। केंद्रीय विद्यालय का रियासी में मसला है, और वो सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टेबल में फाइल है, और जगह इसके लिए ले ली है उन्होंने। तो अच्छा हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो भी शुरू हो। तो जी, हाँ जी, हाँ। एजुकेशन का कैसा हाल है रियासी में? रियासी में एजुकेशन का देखो ठीक ही है, बाकी ये बात अलग है, थोड़े बहुत टीचर कम है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, अच्छा है यहाँ पर अच्छे जो है कॉलेज, डिग्री कॉलेज है हमारा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बना है हमारा, रियासी के नाम पर बना, बहुत दूर है वो, रियासी के कोने पर बना है, वो सेंटर में बनना चाहिए था। सर मेडिकल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल सुविधा ठीक है, डॉक्टरों की कमी तो है, ये सब दुनिया जानती है, डॉक्टरों की कमी तो पूरे हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में भी है। मेडिकल कॉलेज बने हैं, उसमें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की कमी तो है, ये बात तो है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो ये खड़ी है हमारे लिए। स्टाफ अच्छा। की बहुत कमी है सर। जितने लोग भी इस समय ऑफ कैमरे में और ऑन कैमरे में जितने लोग भी यहाँ पे मिल पा रहे हैं सर, उनका यही कहना है कि स्टाफ की बहुत ज्यादा किल्लत है यहाँ पर। अच्छा सर, एक बात बताइए, अस्पताल हाँ है जी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, तो ये कैसी व्यवस्था है? ये नहीं सर, इतने नहीं कम है, लेकिन इतने भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो है ही है, वो तो सबको पता है, कमी तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितनी कोई कहे। तो बाकी सर और डेवलपमेंट की तो हम और भी चाहते हैं कि और डेवलपमेंट भी हो। और हमारा एक और मुद्दा है सर, हाँ जी, हमारा ये मुद्दा है कि ये डिस्ट्रिक्ट बना है, इस डिस्ट्रिक्ट को बने हुए 18 साल हो गए हैं। अच्छा, तो इसके कुछ दफ्तर जो ऑफिस हैं वो इसमें नहीं अभी तक पहुंचे हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस हैं, हाँ हाँ जी, वो उधमपुर में ही है, पुराने डिस्ट्रिक्ट में ही है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है हमें मिलने चाहिए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भी एक हमारी बड़ी बड़ी मांग है सर। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं जनता से या आने वाली सरकार से? हाँ देखो, हम जनता से ये कहेंगे कि आप ऐसी सरकार को वोट दें जो कि आप लोगों के काम करे, जैसे कि दफा 370 हटने से हमें जो फायदे हुए हैं सर, जो फायदे हुए हैं सर, क्योंकि 370 हटने से एसटी को जो है 9 रिजर्वेशन सीटें मिली हैं असेंबली में, हाँ, उनको जो है 86 जो रिजर्वेशन मिल गई है। तो ये पहले कहाँ मिलती थी बेचारों को, अब उनको एसटी के 9 जो है मेंबर बनेंगे असेंबली में। इसी तरह से पहाड़ी लोग जो थे उनको भी रिजर्वेशन मिली है। इसी तरह से जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी थे उनको भी जो है राइट जो मिले हैं। तो 370 हटने के हमें बहुत फायदे मिले हैं। तो जो ये कहेगा कि दफा 370 वापस लाएंगे, वो एक लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो दफा 370 खत्म होने की हम हिमायत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। और कुछ कहना चाहते हो तो बताइएगा, आपने समय दिया हमको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिएगा। हाँ सर, यही कहना चाहते हैं कि लोगों में ये मैसेज है। बाकी ये एक बात सर, हम आपको बता दें कि ये इस दफा सरकार जो बीजेपी की बनने वाली है जम्मू कश्मीर में, हमें ऐसा लग रहा है कि क्लीन स्वीप कर रही है सर। बिल्कुल, हमने देखा हम में आज इस बात का दावा नहीं कर सकते सर,
कन्नड़ा ये वैष्णो आप कह देवी सकते में हैं, ये फार्म आपकी भरा बात हो हजारों सकती की है। तादाद में। सर रियासी में पिछले दिनों फार्म भरा, कैंडिडेट ने हजारों की तादाद संख्या में लोग थे। हाँ। तो इससे हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस दफा भी बहुत ज्यादा सीटें जीतेगी, और आपने इसको कवरेज दी है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं सर। जो यहाँ पर हमारे साथ हैं मंगू जी, बड़े प्यारे हैं और बड़े अच्छे ये लोगों के बेशक जिससे सर, इंटरव्यू इसमें लेते हैं, कोई बड़ा बात अच्छा नहीं प्यार है। देते हैं, हालांकि इसके लिए इनका मैं आपकी भीड़ वाली बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मंगू जी अच्छे इंसान हैं, इस बात को मैं भी मानता हूं। मंगू जी बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे। हाँ मंगू जी, आपने इतने सारे लोगों से हमारी बातचीत कराई, और अब मैं चाहता हूं कि आप फ्रेम पे आइए, चूँकि काफ़ी समय हो गया और हम इस लाइव को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। मंगू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर बोलिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने सारे लोगों से बातचीत कराई। लेकिन थोड़ा सा ये रहा कि एक तो लाइट कम है ना, तो उसकी वजह से चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे, और दूसरा कैमरा बार बार हिल रहा था आपका। तो अगर ट्राईपोड पे कैमरा होता और दूसरे कैमरे में आप देखते रहें कि जो लाइव प्रसारण जा रहा है वो कैसा जा रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर, बिल्कुल 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 सर, ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनती हैं। बहरहाल आपने इतने सारे लोगों से हमारी बातचीत कराई, और हम सभी जम्मू कश्मीर के लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आपका है। सर एक मिनट, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये बड़ी देर से ये पार्क में थोड़ी घूम रहे हैं, और बड़ी देर से ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें भी यूट्यूब में 2 मिनट के लिए, सर इनसे भी थोड़ा अरे सा बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ भाई, अपना नाम बताइए आप। क्या नाम है? बबरोल। क्या नाम है? कायदा बबरोल। वायदा बबरोज। और आपका नाम क्या है? विदुल गुप्ता। विदुल गुप्ता। आपका? विदुल गुप्ता। मानिका बबरोल। आपका? अनिका गुप्ता। अनिका गुप्ता। ये गुप्ता। अभी 4 से 5 बच्चे जो हैं सर पार्क में यहाँ पर अरे टहल रहे थे, वाह और बड़ी वाह देर वाह। से मैं जब अब मुझे इंटरव्यू कर रहा था बताइए, तो बार बार पूछ रहे थे अंकल कौन सा चैनल है आपका। मैंने बोला मैं इस समय अभी लाइव चल रहा हूँ, तो हाँ, अभी सामने आया, तो सर कुछ बिल्कुल कहना बिल्कुल चाहेंगे सर आप इन बिल्कुल। बच्चों को? अब आप मुझे सर, ये बताइए गुप्ता जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अच्छा, एक बार नाम और बताओ बिटिया अपना। एक बार अपना नाम बता दो। अनिका गुप्ता। अनिका गुप्ता। अनिका पापा का 5th में नाम? 5th में आप पढ़ती पापा हैं? का नाम? मोहित गुप्ता। मम्मा अच्छा का अच्छा। नाम? सुमन गुप्ता। अरे वाह गुप्ता ही वाह। गुप्ता है सर। आप किस हेलो, आपको कोई गीत आता है, कोई गाना आता है, कोई पोएम आती है? जरा कुछ सुना दो। संगीत गीत वगैरह कोई आपको, कोई डायलॉग कविता वगैरह, कोई शेरो शायरी कुछ आती है? कुछ भी हो आपको बता दीजिए, आप अपने स्कूल में जो भी आपको होता हो जहाँ पर। अच्छा, कुछ भी स्कूल छोटा की मोटा। प्रेयर तो आती होगी आपको। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? त्रिकुटा शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बड़ा अच्छा स्कूल है सर रियासी का, अच्छा, त्रिकुटा। तो वहां पे जी सर। प्रेयर होता है? प्रेयर होता है सुबह में? हाँ। तो प्रेयर सुनाइए, आप अपनी प्रेयर सुनाइए हमको। सुनाओ बेटा। सुबह सवेरे। हाँ, सुबह सवेरे। हाँ सुनाओ ना। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं। आप भी बोलो इनके साथ। शुरू आज का काम प्रभु शुद्ध पाप से तेरा ध्यान। हेलो। झूले हम हाँ, इतना महान गगन को झूले हम। तुम्ही से है हम, तुम्ही से शान प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु अरे करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वाह 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 तो वाह। सर ये बच्चे थे छोटे छोटे जो हाँ, है जनाना बिल्कुल, पार्क, इस पार्क का बिल्कुल, नाम है सर। तो बिल्कुल। पीछे थोड़ा मंदिर में पूजा वगैरह चल रही थी, आरती हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी आवाज कुछ साफ नहीं आ पा रही थी, और काफी सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। और बड़ा इशू था, जो एक तो था इशू जो हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, और एक जो साफ सफाई को लेकर बोल रहे थे कि लोग भी थोड़ा सा अपने पार्क में जैसे आ रहे हैं टहलने के लिए, तो कुछ चिप्सें वगैरह बिस्किट वगैरह कुछ खाकर यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है तो वो 24 घंटे हर शख्स के साथ तो घूम नहीं सकता ना सर। जी बिल्कुल। तो इन बच्चों से एक बार बातचीत कराइए हमारी। और
जी सर, बच्चे यहाँ पे ही हैं अभी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो बच्चों, हम जब रियासी आएंगे तो आप हमसे मिलोगे। हाँ सर, ये रोज शाम को टहलने के लिए आते हैं, तो अच्छा अच्छा ये अच्छा, किसी को भी बिल्कुल। पूछ लेंगे यहाँ पे, गुप्ता गुप्ता जितने भी होंगे तो बुला लेंगे सर, हमारे अच्छा सब जान पहचान के हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कैसा लगा आपको हमारे साथ बातचीत करके? हमारे यूट्यूब पर आप आ रहे हैं, अच्छा लगा। इस समय लाइव देखे जा रहे हैं आप। इस समय आपका ये प्रोग्राम सारा लाइव आ रहा है। जो भी सर कह रहे हैं इसमें इस समय लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, दिल्ली में आपको लोग लाइव देख रहे हैं। हाँ तो कुछ अच्छा, दिल्ली ये वालों कोई दिल्ली के बच्चों को कुछ संदेश देना चाहते हो आप? हाँ गुप्ता जी, बताइए। रियासी से दिल्ली में कुछ आप बच्चों से कुछ किसी से भी आप दिल्ली कुछ नहीं है, संदेश देना पूरा चाहते हो? पूरा आप, ये यूट्यूब पूरे देश में जा रहा है। आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी अपने मम्मा पापा पेरेंट्स की इज्जत करना और मान सम्मान करना और अपने गाइडलाइंस फॉलो करके चलना, बस इसी तरह का। और सुबह सवेरे श्री राम जी का नाम जपो और शाम को भी बस भगवान का नाम चलिए लेते रहो। चलिए, ऐसे ये जोटा बच्चे हैं ये तो इनसे इनसे ये है सर, ये बहुत तेज बेटा है, इनसे पूछिए आप। हाँ, मैं जानना हेलो, क्या नाम है बेटा? आपने क्या नाम बताया था अपना? बब्रोल। आप ये बताइए बरोज साहब कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद है? मैच। हैं? मैच। मैच? मैच किस चीज का मैच? क्रिकेट का, खेल आपको फुटबॉल खेल कौन सा का, अच्छा लगता है? बैडमिंटन का? विराट कोहली। विराट कोहली वाला खेल अच्छा लगता है सर, ओहो बैटिंग भाई, का। तुम तो क्रिकेटर हो, तो क्रिकेट खेलते हो तुम? विराट कोहली जो छक्के छक्के मार देता। अच्छा, वो कह रहे हैं जैसे विराट कोहली चौके छक्के मारता है, ऐसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अरे वाह वाह, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप एक दिन विराट कोहली से भी अच्छे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विराट कोहली से आप अच्छे प्लेयर बने और फिर अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, स्लाइडिंग जी सर कह रहा है बारिश की वजह से काफी स्लाइडिंग हो रही है पहाड़ों में, जैसे मैं पहाड़ी मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा था कि बहुत स्लाइडिंग हो रही है कटरा नहीं नहीं नहीं, वैष्णो नहीं माता मैं की इनसे काशी एक बात कहना चाहता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो चाचा जी, अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम विराट कोहली से भी अच्छे प्लेयर बन जाओ और फिर अनुष्का से भी बढ़िया आपको आपकी बीवी मिले। बोलो ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके चलिए। आप कहना चाहते हैं? जय माता दी। जय माता की। वेरी गुड बेटा। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। मंगू शर्मा जी, और काफ़ी समय हो चुका है चूँकि लाइव मेरा 1 घंटे का टारगेट था और अब जी ये सर, जी 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं, तो हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। और कल कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा दिन में करें या रात में करें, तो एक जगह आप इस जगह कीजिए। कल सर ऐसा करेंगे 12 बजे से पहले कर लेंगे सर। हाँ 12 बजे से पहले करें फिर, या फिर दूसरी बात यह है कि माना जैसे 3 बजे के बाद भी करें तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि लाइट रहती है, सनलाइट रहती है। नहीं सर, इस समय ना मेरा जो कैमरा ऑफ हो चुका है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई दिख रहा है कुछ नहीं ना। आप बोल रहे थे दिख रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे अन्ना बाबा बन के चल रहा हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप देख भी सकते हैं, ये लाइव भी जा रहा होगा इस समय। बहरहाल आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपने जिन लोगों से बातचीत कराई बहुत अच्छा लगा। और हम जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर हम लिंक देंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए और छोड़िए किसी लपड़े झपड़े को। आप जो भी कहना चाहते हैं अपने नेताओं से वो डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट हमसे जुड़िए और डायरेक्ट बताइए कि आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा एमएलए चाहिए। हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए है
और हम कोशिश करेंगे कल भी एक नए मुद्दे से आपको जोड़ें और नए स्थान से आपको जोड़ें, बहुत नए बहुत लोगों से धन्यवाद आपको जो जोड़ें। आपने अपना कीमती समय दिया सर। थैंक यू, थैंक यू। अब इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। प्रेस कोर काउंसिल और वर्ल्ड हेडलाइन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।